Audio Jungle। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद को राम का वंशज बताने वाले राजा राजेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार विपक्ष को कोरोना का डर दिखा के चुप करा रही है, इसलिए विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। और साथ ही इंडिया चाइना विवाद पर भी राजा राजेंद्र सिंह ने बहुत कुछ कहा है और चीनी सरकार पे वो खूब बरसे हैं। आखिर क्या कुछ कहा है राजा राजेंद्र सिंह ने, आप भी सुनिए। असली कारण क्या है? आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, 6 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने केवल एक भारत के ऊपर उपकार किया है, जिसको हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कि जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने धारा 370 हटा करके एक बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम भी उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आपने भारत के नासूर को साफ कर दिया। बाकी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इनकी समाज के प्रति कोई उपलब्धि नहीं है। इनको जब लोकसभा चुनाव आता है तो कश्मीर के बॉर्डर में 44-45 लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट हो जाता है, पुलवामा अटैक हो जाता है। जब बिहार का चुनाव आता है तो चाइना में लद्दाख में अटैक हो जाता है। तो ये क्या है, इस पर भी पूरे देश को, और कहाँ सो रहे हैं सब, मायावती, मुलायम, ममता, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये पूरी तरह से क्यों नहीं इनसे सवाल जवाब करते हैं? क्या इनको ये डर लगता है कि एक कोरोना एक्ट बन गया है कि जो कोई इनके खिलाफ बोलेगा वो उसको कोरोना वाले जाएंगे, दिखाएंगे कोरोना है, इसको पैक करो, ले जाएंगे अस्पताल में। कोरोना नहीं भी होगा तो कोरोना वाले गले मिलेंगे और कोरोना हो जाएगा और उनको ओम शांति हो जाएगी, दूसरे दिन श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी। ये भय खा रहा होगा। अभी मैंने ये भी सुना है कि कोरोना वाले क्या करते हैं, डराते हैं लोगों के, तुम्हारे कोरोना है, वो कहते भैया कुछ खर्चा पानी ले लो। ऐसा सुना है, जो लोग बताते हैं, लोक आवाज़ है हमारे, हमने देखा नहीं है। कोरोना है तुमको भैया, तुम्हारे पैर पकड़ रहा। यानी जो विपक्ष पार्टी है उनको विपक्ष की बात नहीं है, डर लग रहा, विपक्ष को नहीं, अभी पब्लिक डरी हुई है। नहीं सर, जो चुनाव की और उसकी बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, क्या विपक्ष को वही डर लग रहा? कोरोना वाला इनको सच्चाई बोलने में आगे नहीं आ रहा कोई, जैसे आपने नाम भी लिया। वो ये सब इसी धरती के प्राणी है ना। ये भी चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ममता हो, मुलायम हो, लालू हो, नीतीश कुमार हो, मांझी हो, या अन्य लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी बोलेगा तो चल भाई कोरोना है, इसका दिमाग खराब है, अंदर गया प्लास्टिक में काम, ओम शांति, दूसरे दिन एक चकरा लेकर के आएगा, चढ़ा देगा, गए ओम शांति। भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। ये अभी पब्लिक भी डरी हुई है। पब्लिक में तो ये अफवाह फैली है कि कोरोना वाला जाता है, ऐसे मशीन लगाता है, कोरोना है, तो लोग डर जाता है, कहते हाथ जोड़ता है, कुछ खर्चा पानी ले लो, तो कोरोना नहीं है, और खर्चा पानी नहीं मिलेगा, चल इसको कोरोना है, वहाँ गया नहीं भी कोरोना है तो कोरोना वाले के बगल में लेटा देगा तो कोरोना हो जाएगा, और न घर वाला मिल पाएगा और न रिश्तेदार मिलेगा, न पड़ोसी मिलेगा, अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं जाएगा, चल ओम शांति कर देगा दूर से। तो इसलिए सब लोग डरा हुआ है। इस पर सब लोगों को कमर कसनी होगी। हमारे को तो डर नहीं लगता, क्योंकि तो भगवान राम मेरे साथ हैं, हनुमान जी साथ हैं, मेरे को तो कोरोना होना नहीं है, इसलिए मैं दहाड़ के बोलता हूँ, मैं तो डरता नहीं। लेकिन ये सब डरे हुए हैं। जैसा कि अभी चाइना और हिंदुस्तान में जो तनाकसी चली आ रही है और कई सैनिकों की शहादत हुई है, उसको लेके क्षत्रिय महासभा क्या कुछ कहेगा? देखो, क्षत्रिय महासभा, मैं उन सैनिकों को सत नमन करता है, वीर सैनिकों ने को जो शहादत दिए हैं हमारे देश की समृद्धता की रक्षा करने के लिए। उसके साथ ही हम चाइना के
गलत मंसूबों पर भी हम सवाल उठाते हैं और उनको निंदा करते हैं चाइना के सैनिकों की करतूत को, जो समझौते के खिलाफ था। क्या उनकी कोई ये रणनीति थी फौजियों की, जिस तरह हमला किया और काफ़ी सैनिक मारे गए हमारे भी और उनके भी बताए जा रहे? देखो, रेल का ड्राइवर बगैर रेल मंत्री के रेल को नहीं चला सकता। हमारी फौज की सेना बिना रक्षा मंत्री की इजाज़त के फायर नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना के सरकार की बिना मर्जी के चाइना के चीन के जो सैनिक हैं वो हमला नहीं कर सकते। ये लोग सैनिकों का दोष नहीं है, ये उनके की जो सरकार के मालिक हैं उनकी सहमति से हुआ है। जैसे आप कह रहे कि हथियार परमिशन बिना नहीं चलाए जाते, मगर जब जैसे कुछ पता चल रहा कि जो सैनिक थे उनके पास हथियार भी थे, मगर जो ये झगड़ा हुआ वो बगैर हथियार कोई मारपीट वहाँ पे हुई। देखो, हमारे भारतीय सैनिकों के पास दिखावट में हथियार नहीं दिख रहा है, लेकिन माननीय सरकार के एक जिम्मेदार आदमी मंत्री जी का मैंने ट्वीट देखा रात में। उन्होंने ट्वीट किया है कि सैनिक हथियारबंद थे, लेकिन समझौते की वजह से हथियार नहीं चलाए। दूसरा अगर सैनिकों के पास हथियार थे तो बहुत मार कूट में इस हमले में बहुत सारे भारतीय सैनिक नदी में गिर गए थे, जो वहाँ की नदी थी, तो बहुत सारी हथियार गायब हो गए होंगे, नदी में बह गए होंगे। वो तो बहुत तेज़ी की नदी होती है। तो क्या हमारे सैनिकों के हथियार बह गए हैं, क्या गायब हुए हैं कुछ, क्या ये भी सरकार के मुखिया बताएं। माननीय मोदी जी से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ किलोमीटर, लोग तो कहते हैं कि 40 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर चाइना के सैनिक कब्जा कर लिया है, और शायद संभवतः ये सच बात भी है। तो हथियार जब आदि हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसके बाद आपके कान में जो क्यों रेंगता है? क्यों ऐसे आपने छूट क्यों नहीं दिया हुआ है कि जब भी कोई हमला हो तो हमारे सैनिक हथियार बंद और अपनी सुरक्षा, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो वो हथियारों का उपयोग कर सकें? ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं है? लाठी डंडे और पत्थर से सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं और हम बेशर्मी के साथ बाद में वार्ता करते हैं। तो मैं तो इस बात से खिन्न हूँ, और मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, सेना की पत्नियों को जो अपमानित किया है फिल्म के माध्यम से एकता कपूर ने, हमने 6 थानों में संगठन की तरफ से FIR दर्ज करने की दरखास्त दे रखी है। उस पर पूरे भारत के सैनिक जो सेवारत हैं, पूरे भारत के सैनिक जो सेवा निवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी पत्नियां, उनमें मैं भी हूँ, उस श्रेणी में मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो उनके दिल में उसने तो फिल्म में बना दिया, तो ये तो सारी महिलाएं भी शहीद हो गई। जो सैनिकों की महिलाएं हैं, जिनके पति वहाँ ग्लेशियर में और लद्दाख में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और आपके फिल्मकार एकता कपूर उनके चरित्र हनन जैसी फिल्मों को दर्शा करके तो पूरे देश के सैनिकों की महिलाओं का भी मृत्यु के समान जीवन हो गया है। उस पर आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि उनके ऊपर सज़ा हो फिल्म उद्योग में, तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी माँओं पर कलंक न लगाएं।
ऐसे जो कलंक लगाए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा की व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग फिर उस पर भी बलिदान होने के लिए तैयार होगा क्षत्रिय महासभा। Audio Jungle.